पवन तनय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पावरफुल रेमेडी। इस उपाय को जितने लोगों ने किया है, जितने लोगों को मैंने बताया है, उन सभी को कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ है, उनके साथ मिरेकल जरूर हुआ है। चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम से अगर वो फेस कर रहे थे तो वो वहाँ से निकले हैं। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ इशू हो या फिर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस रेमेडी को कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और इसका मतलब आप उपाय करेंगे तो जरूर से जरूर आपको लाभ होगा, इतना मैं गारंटी इसका लेती हूँ और 100% ये वर्क करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे ही आप सब ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हनुमान चालीसा संकल्प विधि। ये बहुत ही पावरफुल संकल्प होता है। हनुमान चालीसा जैसे कि अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल एक तरह से ग्रंथ है, चालीसा है, बहुत ही पावरफुल चालीसा है। जितनी चालीसाएं हैं उन सब में बहुत ही पावरफुल चालीसा है हनुमान चालीसा। तो अगर हम इसका संकल्प लेके पाठ करते हैं तो इसका हमें जो रिजल्ट है वो तो तुरंत मिलता है और मतलब 100% मिलता है। तो किसी किसी को तो फर्स्ट डे से ही इस चालीसा का संकल्प लेके पाठ किया हुआ उसको लाभ मिल जाता है, फर्स्ट डे उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी किसी को टाइम लग जाता है, क्योंकि हनुमान जी का कोई भी पूजा पाठ करने से पहले हमें नियम जान लेना बहुत ज़रूरी है। बिना नियम के हम उनका कोई भी पाठ करते हैं, उपाय करते हैं तो वो असफल नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। तो नियम जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले नियम जान लेते हैं, फिर जानेंगे हनुमान चालीसा संकल्प विधि। तो नियम में क्या है देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प, जो कि बहुत ही पावरफुल संकल्प है। इस संकल्प से आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंसे हुए हैं आप वहाँ से निकल सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए और बहुत लंबे टाइम से उसके लिए बहुत सारा उपाय आप कर चुके हैं, बहुत जगहों पे जा चुके हैं और वो पूरी नहीं हुई है, तो एक बार आप ये उपाय करके देखिए, मेरा बात मानकर। हनुमान चालीसा का 7 दिन का संकल्प लेकर देखिए, तो बहुत ही पावरफुल संकल्प है। तो 7 दिन का संकल्प में बात करेंगे तो नियम जान लेते हैं सबसे पहले। तो नियम में क्या करना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो 7 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं लेना और आपको पीरियड में ये नहीं करना, ये महिला भक्त के लिए है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें ये संकल्प लेना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये संकल्प करना है मंगलवार को या फिर शनिवार को, किसी भी महीने के किसी भी मंगलवार से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कृष्ण पक्ष से ही भी इस उपाय को कर सकते हैं, इस संकल्प को स्टार्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी अगर आपको है, ये वीडियो मिली है और सैटरडे नहीं है या फिर ट्यूसडे नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी डे है आप उस दिन भी ये संकल्प ले सकते हैं। टाइमिंग बता देते हैं कि टाइमिंग आपको सुबह के या तो ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट कीजिए, यानी कि 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, ये संकल्प। और अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको ये नाइट में करना है, यानी कि 7-8 बजे के बाद आपको फिर ये स्टार्ट करना है। ऐसा माना जाता है कि सुबह से लेके शाम तक हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं, वो भक्तों की पुकार जल्दी नहीं सुनते हैं। तो शाम के 7 या 8 बजे के बाद वो फ्री होते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो ऐसा मान के आप भी शाम को या तो संकल्प लीजिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में लीजिए, ठीक है। सुबह के 6 बजे तक आपका संकल्प स्टार्ट हो जाना चाहिए, पाठ शुरू हो जाना चाहिए। और अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को आपको नहा धोकर ही ये पाठ करना है। जैसे दिन भर आपने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े आप चेंज कर लीजिए और हाथ पैर धो के आप शुद्ध हो जाइए। शुद्ध साफ सुथरे कपड़े ही आपको पहनने हैं। रेड कपड़ा पहनिए, येलो पहनिए या फिर नारंगी पहनिए, ब्लैक कपड़ा आपको और नीला कपड़ा नहीं पहनना है। और पीरियड वाले भी कपड़े आप नहीं पहनेंगे, जो महिला भक्त है उनके लिए है। आप साफ सुथरे धुले कपड़े पहनकर बैठ जाएंगे, आसन लेंगे रेड कलर का या फिर नारंगी कलर का, और उसके बाद उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करेंगे और ये मंत्र बोलेंगे, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद आप आसन पे बैठ जाएंगे। आप अपने घर के मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं घर के मंदिर में आपको ये उपाय कैसे करना है। तो आपके घर के मंदिर में अगर हनुमान जी की फोटो है तो वहां बैठकर आप ये उपाय कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए फोटो, और राम दरबार का भी फोटो होना जरूरी है, क्योंकि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वहां पे राम दरबार का फोटो, राम परिवार का फोटो होना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। और उसके बाद राम जी और हनुमान जी का फोटो के समक्ष आपको एक दीप लगाना है, दीप प्रज्वलित करना है और
धूप लगाना है, धूप गूगल का होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप कोई भी धूप आपके घर में जो है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप भोग प्रसाद रख लीजिए, गुड़ चने का या फिर लड्डू मोतीचूर का, बूंदी का, कुछ भी आप प्रसाद रख सकते हैं जो हनुमान जी का फेवरेट है। खीर भी रख सकते हैं, घर में भी बना के आप भोग प्रसाद रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको एक कलश में पानी रखना है, यानी कि एक लोटे में पानी रखना है और एक रखना है आपको गिलास में पानी। गिलास के पानी को आपको रख देना है, जैसे आप भोग अर्पित करेंगे हनुमान जी को, उनके समक्ष आपको गिलास का पानी रखना है। उससे पहले भोग और प्रसाद रखने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेकर हनुमान जी के फोटो और राम जी के फोटो के ऊपर छिड़काव करते हुए उनका विधिवत पूजा कर लेनी है, तिलक करनी है। लाल चंदन अगर मिल जाता है तो लाल चंदन से कर लीजिए, नहीं तो आप पीला चंदन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फूल पुष्प जो है वो अर्पित करना है हनुमान जी को, राम जी को। पहले राम जी को करना है, फिर उसके बाद हनुमान जी को। अब आप भोग अर्पित करेंगे। दीप जो है वो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जलाना है, क्योंकि हम जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा का साक्षी होता है दीप, तो इसलिए सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है वहाँ पे। उसके बाद हमें फूल पत्ती और तिलक करना है, भोग लगाना है, या जो भी करना है उसके बाद करना है। अब ये सारा कुछ हो गया, प्रसाद रख दिया आपने, पानी रख दिया, सब कुछ रख दिया। अब आप क्या करेंगे, जो आपको मैंने बताया लोटे में जल है उससे आपको अपने हाथ में लेफ्ट हैंड से लेंगे, राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे, पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और एक सिक्का लेंगे, और उसके बाद नीचे लेफ्ट हैंड को नीचे लगाएंगे, राइट हैंड में सारा कुछ रहेगा। उसके बाद आपको संकल्प बोलना है। संकल्प में अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि, समय, दिन और किस जगह में रहते हैं आप, कौन सा सिटी है, ये सब कुछ बोलकर आप अपनी मनोकामना बोलेंगे। ये क्यों आप कर रहे हैं, किस मनोकामना के लिए आप ये संकल्प लेके पाठ करेंगे। तो ये बोलने के बाद फिर आप बोलेंगे कि आप 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। यानी कैसे बोलेंगे कि मैं 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। बोलते हुए वो जो सारा जल और अक्षत, पुष्प, पैसा है, वो सब कुछ आपको हनुमान जी के चरणों में छोड़ देनी है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया संकल्प। अब संकल्प स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक माला लेनी है। तुलसी का माला भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष का भी ले सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि राम नाम का जाप ना तुलसी के माला से ही किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तुलसी माला तो आप रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष का भी माला नहीं है तो आप सिर्फ 11 बार राम का नाम ले सकते हैं, सिर्फ 11 बार उंगली पर काउंट करके। तो आपको एक माला करनी है राम नाम की। उसके बाद राम स्तुति पढ़नी है आपको। अब आप स्टार्ट करेंगे अब आप स्टार्ट करेंगे हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आपको 7 बार पढ़नी है, ठीक है। तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे और एक बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे, और फिर आपको आरती कर लेनी है। तो जो आपने दीप प्रज्वलित करा है उससे आपको आरती नहीं करनी है। जो दीप हम स्थापित कर देते हैं, जो दीप की हम पूजा कर देते हैं, उससे हमें आरती कभी नहीं करनी चाहिए। आपने मंदिर में भी देखा होगा, एक दीप हमेशा प्रज्वलित रहता है, उससे जो पंडित जी होते हैं उससे आरती नहीं करते हैं। अलग से दिया जला के आरती किया जाता है, जैसे कि कपूर का दिया लगा के आरती किया जाता है। तो आपको भी कपूर से कर लेना, या फिर अलग से कोई बाती लगा लीजिए, अलग से दीप ले लीजिए, उससे आरती कीजिए। तो यहाँ पर आपका ये एक दिन का हनुमान चालीसा मतलब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना, पाठ करने से पहले आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपने ये पाठ इवनिंग में किया है, ठीक है। तो इवनिंग में अगर आपने पाठ किया तो पूरी रात आप प्रसाद और पानी वहीं हनुमान जी के समक्ष रखा रहने देंगे। उसको ढक दीजिए ताकि कोई चीज़ उसमें ना जाए, जैसे कॉकरोच वगैरह ना जाए, इसलिए उसको अच्छे से कवर करके रख दीजिए। अब अगले दिन सुबह में आपको नहा धोकर वो प्रसाद हटा लेना है, और वो पानी, ठीक है, वो पानी आप पिएंगे। संकल्प में आपने जिसका भी नाम लिया है, ध्यान से सुन लीजिए, संकल्प में आपने जिसका भी नाम लिया है उसको वो पानी पिला देंगे। और जो प्रसाद है वो प्रसाद आप भी ले लीजिए, और आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद आप दे सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल संकल्प है, आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, आप लोग पूरा देखा कीजिए वीडियो। और क्योंकि देखिए वीडियो में सब कुछ बताया जाता है, A to Z, कैसे संकल्प लेना है, पूरा नियम विधि आपको समझाया जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, दी हम पानी कब उठाएं, दी हम संकल्प कब बोलें, किसका नाम बोलें, किसको पानी पिलाएं, कौन सा पानी प्लांट में डालें, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके होते हैं। तो आप देखिए वीडियो में सब कुछ बताया गया है।
जब आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमें कौन सा पानी पीना है या फिर कौन सा पानी हमें प्लांट में डालना है। तो अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप बिल्कुल बेशक सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और नहीं तो मैं अलग से वीडियो ज़रूर उसके लिए बना के आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो सके। तो अब वो पानी का क्या करेंगे, पानी जो ग्लास का पानी है वो आपको पीना है, जिसका मैंने आपको बताया कि नाम लिया है अपने संकल्प में, उसको पिलाना है। या आपने खुद अपना नाम लिया है संकल्प में, आप अपने लिए ये संकल्प ले रहे हैं, तो आप खुद वो पानी पिएंगे, गिलास का पानी पीना है आपको, ठीक है। और जो लोटे का पानी उसको आपको प्लांट में डाल देना है। संकल्प फर्स्ट डे लेना है और बाकी के 6 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पाठ करना है। और फिर अब ये तो मॉर्निंग में आपने किया, अब इवनिंग में, सेम डे आपको इवनिंग में फिर से पाठ स्टार्ट करना है। आप जिस टाइम पे बैठ के आपने फर्स्ट डे पाठ शुरू किया है, मान लीजिए आपने 8 बजे शुरू किया है पाठ शाम के, तो आप सेम टाइम पे आप दूसरे दिन 8 बजे ही स्टार्ट करेंगे पाठ। संकल्प नहीं लेना है, सिर्फ आपको हाथ पैर धो के या फिर नहाकर शुद्ध कपड़े पहन लेना है, धूप दीप प्रज्वलित करना है, भोग प्रसाद लगाना है और चंदन और फूल पुष्प अर्पित करना है हनुमान जी के समक्ष, ठीक है। राम नाम का माला करना है और उसके बाद आपको राम स्तुति का पाठ करना है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और 1 बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और फिर आपको लास्ट में आरती कर लेनी है। तो ये आपका दूसरे दिन का है। सेम ऐसे ही जैसे आपने दूसरे दिन किया, तो सेम वैसे ही आपको पूरे 6 दिन तक करना है। पहले दिन तो आपने संकल्प ले लिया, वो पहला दिन निकल गया, जैसे 7 दिन का संकल्प है तो पहला दिन तो निकल गया। अब बाकी के 6 दिन आपको वैसे ही पाठ करना है, सिर्फ संकल्प नहीं लेना है, बाकी सब कुछ करना है, ठीक है। भोग प्रसाद भी लगाना है। अब आपको एक जरूरी बात बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पाठ करते हैं संकल्प लेके और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो वो लोग भी आगे कमेंट करते दी हमको इतना दिन हो गया अभी तक हमारी विश पूरी नहीं हुई है। तो आप लोग या तो जैसे पाठ कर रहे हैं तो संकल्प आपने ले लिया, वो आपको जो फोटो है हनुमान जी का वो आपको नहीं हिलाना है, वहाँ से धीरे से आप पुष्प हटा लीजिए और चंदन वगैरह ऊपर से स्पर्श कर दीजिए। आपको हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आपने चौकी लगा के पाठ किया है तो वो चौकी भी आपको हिलाना डुलाना नहीं है। 7 दिन तक वो स्थापित, आपने वो जगह दे दिया भगवान को कि आप यहाँ पे बैठिए, आसन दे दिया एक तरह से, तो वो आसन पे वहाँ आके हनुमान जी डेली आपका पाठ सुन रहे हैं, डेली आप जो पाठ कर रहे हैं वो आपके समक्ष बैठे हैं। ये आपको मानना है, ये भाव आपको प्रकट करना है, क्योंकि भगवान देखिए भाव के भूखे होते हैं। तो भाव आपको जरूर से जरूर लानी है, विश्वास रखना है और धैर्य रखना है कि हाँ ये वर्क करता है, और हनुमान जी पे विश्वास रखेंगे तो जरूर से जरूर पूरा होगा, क्योंकि वो भाव देखते हैं कि आपके भाव कितने शुद्ध है। तो आपको वैसा भाव करना है। तो आपको हिलाना डुलाना नहीं है। आप मान लीजिए कोई बैठा है, आपने किसी गेस्ट को बुलाया, मेहमान आपके घर में आए और वो उनको आपने कुर्सी दिया है, ठीक है, सपोज करिए कुर्सी दिया है बैठने के लिए और वो बैठे हैं कुर्सी पर और आप जाकर उस कुर्सी को हिलाते डुलाते रहेंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो इस तरह से आपको वो चौकी नहीं हिलानी है। और जहाँ जैसे मंदिर में आपने रखा है भगवान को और बिना चौकी के, तो आप वो फोटो नहीं हिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नहीं करना है। धीरे से आप फूल पत्ती वहां से हटा लीजिए और फिर पाठ कीजिए। अब क्या करना है, ऐसे आपको 7 दिन तक ये सारा संकल्प आपका हो जाएगा। उसके बाद संकल्प पूरा होने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। वो जो सिक्का है उस सिक्के को ले जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में दान पेटी में डाल देनी है, जिस सिक्के से आपने संकल्प लिया था, ठीक है। वो 7 दिन तक वहीं रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 8वें दिन ले जाकर उसको दान पेटी में डाल देंगे। और उसके बाद जो प्लांट में डेली आपको पानी डालना है, डेली आप रखिए कलश, मतलब जो लोटे में पानी डेली रखना है आपको हनुमान जी के समक्ष। संकल्प पहले दिन लेना है और जो ग्लास का पानी है वो डेली आपको पीना है। सुबह में शाम को पाठ करेंगे और सुबह में वो पानी पी लेंगे, दूसरी सुबह फिर शाम को पाठ करेंगे, फिर अगली सुबह आपको वो पानी पी लेनी है। इस तरह से आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। और जो कुछ भी आपका सवाल है या कंफ्यूजन है इस संकल्प से लेकर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको रिप्लाई जरूर देती हूँ। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दी हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी परेशान हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो संकल्प लेके पाठ करें और उनका भला हो सके। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।